तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसका सिर्फ नाम सुन के टॉप टियर कैरेक्टर्स की भी फट जाती है, जो कि है यूआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डैनियल। एंड इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी फाइट्स और क्या ये फुल पावर में कैप्रियन किम और जेम्स ली को हरा सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यूआई डैनियल लुकिज्म की स्टोरी में देखने मिला था हॉस्टल आर्क में, जहाँ पर उसने जेरी कॉन और जैक ली जैसे कैरेक्टर्स को पेल दिया था। एंड मैं बताना चाहूंगा कि जैक ली इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग था एंड जेरी कॉन तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था हॉस्टल आर्क का। अब यहाँ यूआई डैनियल से पिटने के बाद जैक ली तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया एंड यहाँ पर जेरी कॉन को तो हमेशा के लिए पीटीएसडी मिल गया यूआई डैनियल का। अब हॉस्टल आर्क यहाँ पर खत्म हुआ ही था कि हमें यूआई डैनियल वापस से देखने मिला एंड इस बार उसकी फाइट हुई थी लुकिज्म के एक टॉप टियर कैरेक्टर के साथ जिसके नाम है गन पार्क। ये लुकिज्म की वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफ्ड फाइट थी क्योंकि इस फाइट में हमारा यूआई डैनियल सारे टाइप के मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा था एंड यहाँ पर गन पार्क भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था अपनी क्योकुशिन कराटे से। अब बदकिस्मती से हमें इस फाइट का एंड तो नहीं देखने मिला, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि यहाँ पर यूआई डैनियल ने गन पार्क का एक हाथ तोड़ दिया था एंड गन पार्क को इस फाइट से काफी एक्साइटमेंट आई थी। नेक्स्ट अब यूआई डैनियल का थर्ड अपीयरेंस हुआ था सेकेंड अफिलिएट आर्क में, जहाँ पर उसने लिटरली उस आर्क के हर टॉप टियर फाइटर से फाइट की थी, या यूं कहूँ तो हर टॉप टियर फाइटर को फेल दिया था। इस बंदे का कूदा तो देखो, इसने आते ही सबसे पहले जेक एंड सैमुअल जैसे कैरेक्टर्स को किसी धोबी की तरह धो दिया था। यहाँ पर जेक किम को पिटता देख जेरी कॉन भी लाइन में कूद गया मार खाने की एंड यहाँ पर बेचारे लाइनमैन को भी अपने साथ लेके आ गया एंड दोनों भी आपको पता ही होगा पेले गए। इसके बाद योहान सियोंग द कॉपी जीनियस के साथ वो आराम से खेल रहा था, मतलब लिटरली योहान सियोंग इसको कोई भी डैमेज दे नहीं पाया था, उल्टा वो इससे सीखने के लिए लड़ रहा था इससे। अब इसकी हिम्मत तो देखो, इसने इतने सारे कैरेक्टर्स से फाइट की एंड फिर भी इसकी हिम्मत इतनी है कि ये गू किम जैसे कैरेक्टर्स जो कि गन पार्क जितना स्ट्रॉन्ग है उससे लड़ने चला गया। अब यहाँ पर क्लियरली तो मेंशन नहीं किया गया कि इस फाइट का विनर कौन था, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर यूआई डैनियल जगह रहता तो वो शायद जीत जाता गू किम से भी, क्योंकि गन पार्क का तो उसने एक हाथ तोड़ दिया था, क्या पता वो गू किम का फेस ही बिगाड़ दे। अब इसके बाद हमारा यूआई डैनियल का फाइनल अपीयरेंस हुआ है फर्स्ट अफिलिएट आर्क में। अब इसके बाद हमें पता नहीं वो कब देखने मिले, लेकिन अभी जितना अपीयरेंस हुआ था इसमें हम लोग को उसका एक अच्छा खासा पावर लेवल का अंदाजा लग गया। यहाँ सबसे पहले इस शैतान ने शिकार किया जे का, जो बेचारा बस इसको एक हक देना चाहता था, लेकिन इस साले की हिम्मत तो देखो, इसने उस पे हक दिया। यह जे को जमीन पे पड़ा देख यहाँ पर लिटिल डैनियल को काफी गुस्सा आया एंड उसे लगा वो रत्ती भर भी कुछ उखाड़ पाएगा यूआई डैनियल का, लेकिन बेचारा बाद में पेला गया। अब इससे पहले कि यहाँ पर यूआई डैनियल छोटे डैनियल को और भी कुछ कर पाता, यहाँ पर वॉरेन चे एंड जेरी कॉन आ गए थे उसको बचाने के लिए, लेकिन तभी छोटे डैनियल को भी हिम्मत आई और गन पार्क की ट्रेनिंग याद आई एंड वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया छोटे यूआई डैनियल पे एंड अभी तभी फाइट स्टार्ट हो गई यूआई छोटा डैनियल वर्सेस यूआई बड़ा डैनियल। इस फाइट की स्टार्ट में लिटरली छोटा डैनियल भी बड़े डैनियल को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, वो भी उस पर अच्छे खासे हिट्स लैंड कर रहा था एंड बड़ा डैनियल तो उसे पेल ही रहा था। लेकिन तभी वॉरेन चे ने हमें इस फाइट की एक एनालिसिस दी और उसने बताया कि बिकॉज यूआई डैनियल के पास परफेक्ट बॉडी है एंड उसकी कॉपी टेक्निक्स भी उसके एक्सपीरियंस के चक्कर में काफी अच्छी है, इसलिए छोटा डैनियल पे वो भारी पड़ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर काफी लोगों का मानना है कि इस फाइट में यूआई डैनियल जेक किम के बड़े भाई किंग ऑफ सोल की टेक्निक्स भी कॉपी कर रहा था एंड इसी के चक्कर में वो छोटे यूआई डैनियल पे भारी पड़ गया एंड यहाँ पर छोटा यूआई डैनियल भी पेला गया। अब पता नहीं क्यों इसके बाद वॉरेन चे, जेरी कॉन और वास्को को लगा कि वो बड़े यूआई डैनियल को रोक सकते हैं एंड सीरियसली यार, बड़े तो छोड़ो, ये तो छोटे को भी नहीं रोक पाएंगे। अब यह यूआई डैनियल इन तीनों लंगूरों को पेल ही रहा था कि तभी आ गया जिनियन पार्क द ओजी कॉपी जीनियस एंड यूआई डैनियल से लड़ते वक्त ये लिटरली प्री जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन के सारे फाइटर्स को कॉपी कर रहा था एंड फिर भी यूआई डैनियल ने इसको पेल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये अपने प्राइम में होता तो शायद ये यूआई डैनियल को रोक सकता था एंड यहाँ पर जब उसने यूआई डैनियल जैसे बंदे को देखा जिसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं बल्कि कॉपी टैलेंट भी है, तो वो भी सोच में पड़ गया कि क्या हो अगर कैप्रियन किम जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट है लुकिज्म वर्स में वो फाइट करे यूआई डैनियल के साथ एंड कौन जीतेगा उस फाइट में। अब इसका तो ये क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड तक देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर कैप्रियन किम से कंपेयर करने से पहले हमें उसे कंपेयर करने पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन लेजेंड जेम्स ली के साथ। तो सबसे पहले बात करें फिजिकल स्टैट्स की, तो फिजिकल स्टैट्स में मेरे हिसाब से यूआई डैनियल बस थोड़ा ही बेहतर रहेगा जेम्स ली से, क्योंकि जेम्स ली भी फिजिकली काफी अच्छा है। हमने जेम्स ली के स्कूल में देखा था कि उसके पास लिटरली ढेरों ट्रॉफी पड़ी है, उसको आर्ट से लेके स्विमिंग तक हर चीज में ट्रॉफी मिली है। इसके बाद स्किल की बात करें तो काफी लोगों को लग रहा रहेगा कि यूआई डैनियल के पास ज्यादा स्किल है जस्ट बिकॉज वो हर चीज को कॉपी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स ली भी इक्वली टैलेंटेड
लिमिटेड है क्योंकि उसके पास है इनविजिबल अटैक करने की स्किल जो कि काफी रेयर है। अब स्पीड की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स ली थोड़ा ज्यादा फास्ट होगा यूआई डैनियल से, क्योंकि वो इनविजिबल अटैक्स भी इसी चक्कर में कर पाता है। लेकिन अब बात आती है कि इस फाइट में जीतेगा कौन, तो इसका ऑब्वियस आंसर है कि यूआई डैनियल हरा देगा जेम्स ली को। एंड इसका सबसे पहला रीजन मैं देना चाहूंगा कि यूआई डैनियल परफेक्ट है एंड जेम्स ली परफेक्ट नहीं है। एंड ये काफी बड़ा रीजन है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो गोंगसप जी ने बताया था कि वो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा काउंटर अटैक करने वाला था जेम्स ली पे। एंड ये वो इसीलिए कर पाया क्योंकि जेम्स ली अपनी ईगो में आ गया था एंड उसे लग रहा था कि वो काफी आसानी से ये फाइट जीत पाएगा। वेराज मुझे नहीं लगता यूआई डैनियल ऐसी कोई छोटी मोटी गलती करेगा। उसका सेकंड रीजन बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है एंड इसी चक्कर में गोंगसप जी की जो ट्रिक जेम्स ली पे काम करी थी वो यूआई डैनियल पे काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो बंदा लिटरली मशीन जैसे लड़ता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैब्रियोन किम की। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि जिनयोंग पार्क, जिसको यूआई डैनियल के बारे में पता था कि इसके पास परफेक्ट बॉडी भी है एंड कॉपी स्किल भी है, स्टिल उसने गैब्रियोन किम से उसे कंपेयर किया। इसका मतलब गैब्रियोन किम भी कुछ कम नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लगता है कि गैब्रियोन किम के जो अटैक्स होने वाले ये यूआई डैनियल के अटैक से ज्यादा ताकतवर होने वाले। एंड सिर्फ यूआई डैनियल ही नहीं, मुझे लगता है वो लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल अटैक्स होने वाले हैं, क्योंकि इस बंदे को लिटरली टाइटल ही मिला था गैब्रियोन किम द फिस्ट के नाम से। ऑल्सो यहाँ पर जिनयोंग पार्क ने भी बोला था, जो कि कॉपी जीनियस है लुकिज्म का, उसने खुद ही एडमिट किया था कि वो गैब्रियोन किम के 3 से ज्यादा अटैक्स कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर उसने किए तो उसके बॉडी टूट जाएगी। एंड इसका ये मतलब है कि गैब्रियोन किम फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चक्कर में वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंचेस लैंड कर पाता है अपने अपोनेंट्स पे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमने गैब्रियोन किम की और भी कुछ चीजें नहीं देखी है अभी तक। हमने बस इतना जाना है कि वो गैब्रियोन किम काफी फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसके पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें ना कि उसकी वीकनेस पता है, ना कि हमें उससे पता है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कौन सा है, ना कि उसका कौन सा स्टेट है जो कि जेक किम ने अचीव किया है। वेराज बात करें यूआई डैनियल की तो हमें इतना भी नहीं पता कि इस बंदे को कोई हरा भी सकता है कि नहीं। वेराज ये मशीन जैसे फाइट करता है, इसके पास परफेक्ट बॉडी भी है और साथ ही साथ इसके पास कॉपी जैसा रेयर टैलेंट है। एंड जब हमारे लिटिल डैनियल ने इस पे एक लात बरसाई थी तो ये बंदा भाई भूत जैसे खड़ा हो गया था। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना है। एंड अगर ऐसा है तो भाई यही बंदा जीतेगा गैब्रियोन किम से। वेराज अगर गैब्रियोन किम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स लैंड कर दे यूआई डैनियल में, जिससे यूआई डैनियल की बॉडी ही टूट जाए, तो मेरे को लगता है यहाँ पर गैब्रियोन किम के जीतने के ज्यादा चांसेस है। एंड इसके लिए हम लोग को गैब्रियोन किम के और भी स्टोरी जाननी पड़ेगी। ऑल्सो मेरा पिछला चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक के चक्कर में उड़ गया है, तो मैं अभी इसी चैनल पे एक्टिव रहने वाला हूँ। एंड मैं सिर्फ लुकिज्म की नहीं बल्कि वन पीस की थियरीज भी इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।